और ये आपको हम सबसे साफ तस्वीरें दिखा रहे हैं आशीष मिश्रा की, जब वो दफ्तर पहुंचे थे, क्राइम ब्रांच के दफ्तर। अब से थोड़ी देर पहले सीधे पुलिस की निगरानी में दफ्तर के अंदर जाते हुए ये देखिए सफेद कुर्ते में यहां पर पहुंचे आशीष मिश्र। एक बार दोबारा आपको हम आशीष मिश्र के पिता और केंद्रीय मंत्री की बात सुनाते हैं। जांच होगी और आप ये निश्चित हम लोग मानते हैं कि वो कार्यक्रम स्थल पर थे, घटना स्थल पर नहीं थे। ये सब लोगों को पता। चढ़ो चढ़ जाओ, पहुंच जाओ उनके पास। दिया है, इसलिए पूछताछ के लिए गए हैं, है ना। किसी तरह की कोई तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो गए आशीष मिश्र। बड़ी खबर सामने आ रही है। 10:38 पर क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे आशीष मिश्र। आशीष मिश्र से अब पूछताछ जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम सवालात उनसे किए जाएंगे 3 तारीख से जुड़े हुए। 11 बजे से पहले ही क्राइम ब्रांच पहुंच चुके आशीष मिश्र। 10:38 पर दफ्तर पहुंच चुके थे आशीष मिश्र क्राइम ब्रांच के सामने। हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, अजय मिश्रा दफ्तर से बाहर निकलकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, निष्पक्ष जांच होगी, तमाम तरह की बातें वो कह रहे हैं कि वो थे ही नहीं। और आशीष भी बार बार ये चीज कह रहे थे कि उस समय जब 3 तारीख को ये घटना घटी थी वो किसी दूसरे कार्यक्रम में, दंगल का जो कार्यक्रम हो रहा था उसमें थे। लेकिन ये जो लगातार 3-4 दिन से अचानक से ये गायब थे, या कह लीजिए जो अंडरग्राउंड थे, अगर ऐसी ही बात थी तो इसकी क्या जरूरत थी? देखिए बिल्कुल श्वेता, इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से अजय मिश्रा की जो भूमिका है वो और प्रबल हो रही है, क्योंकि वो बार बार आप सामने आके ये भी कह रहे हैं कि उनका बेटा ये नहीं था। हालांकि वो पहले दिन से कह रहे हैं, लेकिन कल जब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरीके के सवाल किए, आप सरकार से पूछा, पुलिस से पूछा कि क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं, क्या किसी दबाव में हो रही है, तमाम तरह की बातें पूछी गई। उसके बाद में अब मुखर होकर के अजय मिश्रा सामने आ गए हैं। हम वहां खुद मौजूद थे, कार्यकर्ता वहां पे बड़ी संख्या में पहुंचे थे। चूंकि उनका घर और कार्यालय की दूरी वहां से महज 2 मिनट की है, तो वहां पे हुजूम लग गया बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। वो लोग वहां नारेबाजी करने लगे कि जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उसमें सवाल उठाए जाने लगे कि वो आशीष मिश्रा वहां मौजूद नहीं था और तमाम तरह की चीजें। और अभी अभी आपने सुना क्या कुछ उनके पिता यानी कि मंत्री का कहना है, वो कह रहे हैं कि वो वहां पर नहीं था और उसकी मौजूदगी उस घटना स्थल पर नहीं थी। यानी कि इन तमाम चीजों को लेकर के अब खुद मंत्री भी फोरफ्रंट में हमें दिखाई देते हैं। वो अपने बेटे के लिए बात कर रहे हैं, कह रहे हैं, और बेटा जो उनका है वो इस वक्त क्राइम ब्रांच के दफ्तर में मौजूद है। अंदर पूछताछ शुरू हो गई है 5 मिनट पहले, यानी कि 11 बजे से पहले ही पूछताछ शुरू हो चुकी है। तमाम अंदर अधिकारी हैं, एसआईटी की जो 6 सदस्यीय टीम बनाई गई थी उसका एक एक अधिकारी अंदर है। एक एक सवाल पर एक एक बयान लिखाया जा रहा है, पूछा जा रहा है। छोटी सी छोटी डिटेल भी श्वेता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कई आरोप लगे हैं। गाड़ी चलाने की जिम्मेदारी से लेकर के किसानों को रौंदने की बात हो, उसके बाद वहां से भागने की बात हो, हिंसा भड़काने की बात हो, भीड़ में बलवा की धाराएं, तमाम तरह की धाराएं एफआईआर में दर्ज है। यानी कि इसको देखते हुए बहुत ही बड़ी यहाँ पे पूछताछ होगी, लंबी पूछताछ होगी। और आशीष मिश्रा जो कुछ दिनों पहले तक लगातार ये कह रहा था, और अभी भी उसके पिता भी ये कह रहे हैं कि वो मौका वारदात पे नहीं था, लेकिन जो साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य, खासतौर पर जो वीडियोस लगातार आज तक ने भी दिखाए, हमें भी मिले, और तमाम तरह के जो नेता जो हैं वो भी कहते रहे, चाहे संजय सिंह ने वीडियो जारी किया, कांग्रेस की तरफ से जो वीडियो दिखाया गया, उनमें भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर वो वीडियो वाला शख्स कौन है। हालांकि उसको बताया गया कि वो ड्राइवर है, उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन आशीष मिश्रा की भूमिका को लेकर के संदेह न सिर्फ किसान के परिवारों को है, विपक्ष को है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने कल फटकार लगाई तो आज मजबूर होना पड़ा। आशीष मिश्रा को यहाँ आना पड़ा है, वो यहाँ पहुंचा हुआ है, अंदर बातचीत चल रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। और ये जो पूरी कवायद है पूछताछ की श्वेता, वो आज लंबी चलेगी, क्योंकि सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है और एक ही आरोपी है जिसको लेकर के यहाँ पे बवाल और सियासत दोनों तेज है।